डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम इंग्लिश के अंदर टेंस और करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को हमने पढ़ा है। अब हम आगे सामाजिक विज्ञान को पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहले मैं आपको राजस्थान के बारे में, जो राजस्थान का सामान्य परिचय है, इसके बारे में आपको अवगत कराऊंगा। तो राजस्थान के सामान्य परिचय के अंदर सबसे पहले राजस्थान का नामकरण, राजस्थान का नाम किसने रखा, क्या नाम था, किसने रखा, किस प्रकार से रखा, कहाँ कहाँ हमें इनके स्रोत मिलते हैं और राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है, अवस्थिति क्या है, इसके बारे में है वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले राजस्थान का नामकरण, राजस्थान का नामकरण, इसके बारे में पढ़ते हैं। हमें ये जानकारी मिलती है इतिहास के स्रोतों से कि राजस्थान शब्द का प्रथम प्रयोग राजस्थानी यादित्य विक्रम संवत 683 ईसा में उत्कीर्ण वसंतगढ़ शिलालेख में देखने को मिलता है। सबसे पहले जो राजस्थान शब्द है उसका जो प्रथम प्रयोग है वो हमें कहाँ मिलता है, राजस्थानी यादित्य विक्रम संवत 682 ईस्वी में उत्कीर्ण वसंतगढ़ शिलालेख। और वसंतगढ़ शिलालेख जो ये कहाँ है, ये सिरोही के अंदर है। कहाँ पे, सिरोही के अंदर हमें ये मिलता है। तो राजस्थानी यादित्य विक्रम संवत 682 ईस्वी में उत्कीर्ण वसंतगढ़ शिलालेख के अंदर हमें सबसे पहले राजस्थान शब्द का है वो प्रथम प्रयोग है वो देखने को मिलता है। इसके बाद में राजस्थान शब्द का जो आगे हमें जानकारी मिलती है, तो आगे हमें पता चलता है कि मुहुनोत नैणसी व राजरूपक ग्रंथों के अंदर किसका प्रयोग मिलता है, राजस्थान शब्द हमें देखने को मिलता है। राजस्थान नाम मिलता है हमें कहाँ पे, मुहुनोत नैनसिरी ख्यात और राजरूपक ग्रंथ है उनके अंदर सबसे पहले हमें राजस्थान शब्द है वो देखने को मिलता है। तो सबसे पहले किसमें था, जो वसंतगढ़ शिलालेख है उसके अंदर राजस्थान शब्द था। उसके बाद में कहाँ से मिलता है, हमें मुहुनोत नैनसिरी ख्यात और राजरूपक नामक जो ग्रंथ हैं उनके अंदर राजस्थान शब्द है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट राजस्थान शब्द की जानकारी हमें मिलती है महर्षि वाल्मीकि से। महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान को क्या नाम दिया, राजस्थान को नाम दिया मरुकांतार। क्या नाम दिया, मरुकांतार। किसने नाम दिया, ये नाम दिया महर्षि वाल्मीकि ने। देखो सबसे पहले मैं नामकरण की ही बात कर रहा हूं कि कहां से हमें राजस्थान शब्द है इसकी शुरुआत कहां से हुई, किस प्रकार से और किस किसने नाम रखा। तो सबसे पहले तो हमने पढ़ लिया राजस्थान शब्द वसंतगढ़ शिलालेख में। दूसरा मुहुनोत नैनसिरी ख्यात और राजरूपक ग्रंथों के अंदर भी राजस्थान शब्द देखने को मिलता है। और उसके बाद में महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान के लिए क्या शब्द प्रयुक्त किया है, मरुकांतार। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम पढ़ते हैं, आगे शब्द आता है राजपूताना। क्या शब्द आता है, राजपूताना। राजस्थान के लिए बाद में राजपूताना शब्द भी प्रयुक्त में लाया गया। अब ये राजपूताना शब्द किसने कहा, ये नाम है वो किसने दिया, तो ये नाम दिया था सबसे पहले जॉर्ज थॉमस ने सन 1800 ईस्वी में। कब दिया था, जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी के अंदर राजपूताना शब्द का है वो प्रयोग किया था। किसके लिए, राजस्थान के लिए। ठीक है ना। इनकी जो पुस्तक है उनके अंदर जानकारी मिलती है। और राजपूताना नाम क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे जो ज्यादातर जो घर थे, ज्यादातर जो लोग थे वो कौन थे, इस क्षेत्र में राजपूत थे। राजपूतों की अधिकता के कारण, ठीक है ना,
राजपूतों की यहाँ पे संख्या ज्यादा थी, इस प्रकार इनको क्या बोला, राजपूताना। किसने कहा है? राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया है? जॉर्ज थॉमस ने सन 1800 ईस्वी के अंदर। ठीक है, इसके बाद में हमें जानकारी मिलती है और वो है रायथान। क्या जानकारी मिलती? रायथान अथवा राजस्थान। रायथान अथवा राजस्थान ये राजस्थान शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। और अब की बार ये जो नामकरण है, ये जो नाम रखते हैं वो कौन रखते हैं? ये रखते हैं कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड, ठीक है ना। कौन नाम रखता है? कर्नल जेम्स टोड। ये कर्नल जेम्स टोड कौन थे? मैं आपको ये भी बता दूं साथ में कि ये सन 1818 से सन 1821 तक मेवाड़ के अंदर क्या थे? मेवाड़ में पॉलिटिकल एजेंट थे। पॉलिटिकल एजेंट थे अंग्रेजों के। मेवाड़ में पॉलिटिकल एजेंट थे सन 1818 से सन 1821 तक। वे मेवाड़ के अंदर क्या रहे? पॉलिटिकल एजेंट रहे। और इस प्रकार मेवाड़ में वे घूम घूम करके, किस पर? घोड़े पर घूम घूम करके वे क्या करते? राजस्थान के इतिहास का लेखन करते। और इस कारण इनको घोड़े वाले बाबा, इनका उपनाम बोल दो आप, उपनाम किसका? कर्नल जेम्स टोड का। इनको घोड़े वाला बाबा के नाम से भी इनको है वो जाना जाता है। किसको? कर्नल जेम्स टोड को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये घोड़े पर बैठ करके भ्रमण करते और राजस्थान के इतिहास के बारे में लेखन करते थे। इस कारण इनको घोड़े वाला बाबा के नाम से है वो जाना जाता है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने सबसे पहले रायथान शब्द प्रयुक्त किया राजस्थान के लिए। और आपको मैं बता दूं रायथान का अर्थ क्या होता है कि राजाओं के घर को क्या कहते थे उस समय? रायथान कहते थे। क्या कहते थे? राजस्थान के अंदर राजपूताना में जो राजाओं का घर होता था उनको रायथान कहते थे। ठीक है ना। तो कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के लिए क्या शब्द प्रयुक्त कर दिया? रायथान। लेकिन बाद में इनकी जो पुस्तक है और उस पुस्तक का नाम क्या है? एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये उनकी पुस्तक का नाम है। किसका नाम है? पुस्तक का नाम। पुस्तक का क्या नाम है? एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है ना। ये किसकी पुस्तक है? ये कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के इतिहास के बारे में है वो लिखी थी। और इसके अंदर हमें क्या शब्द देखने को मिलता है? राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द देखने को मिलता है। और इसी पुस्तक का एक दूसरा नाम है। क्या नाम है? सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है ना। ये पुस्तक किसने लिखी थी? ये पुस्तक लिखी थी कर्नल जेम्स टोड ने। क्या नाम था? एनॉल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। और इसी पुस्तक का दूसरा नाम था सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है। इस पुस्तक के अंदर सर्वप्रथम राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का है वो प्रयोग हुआ था। और ये प्रयोग किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने किया था सन 1829 के अंदर। सन 1829 के अंदर। तो ये हुआ क्या? राजस्थान का नामकरण हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि राजस्थान का नामकरण किस किसने किया। तो सबसे पहले हमें जानकारी मिलती है वसंतगढ़ शिलालेख से। वसंतगढ़ शिलालेख कहाँ है? सिरोही के अंदर। क्या जानकारी मिलती है कि सबसे पहले 682 ईस्वी के अंदर ये वसंतगढ़ शिलालेख उत्कीर्ण करवाया गया था, खुदवाया गया था। उसके अंदर हमें जानकारी मिलती है कि उसके अंदर क्या लिखा था? राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द वो प्रयुक्त हुआ था। उसके बाद में मुहुनोत नैन श्री ख्यात और राजरूपक जो ग्रंथ है उसके अंदर राजस्थान शब्द का प्रयोग हमें देखने को मिलता। उसके बाद में महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान के लिए मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया है। उसके बाद में राजपूताना शब्द का प्रयोग किया राजस्थान के लिए। किसने?
जॉर्ज थॉमस ने सन 1800 ईस्वी के अंदर, ठीक है। और उसके बाद में राजस्थान या राजस्थान का ये लेटेस्ट राजस्थान, ठीक है, इसका प्रयोग किसने किया है? कर्नल जेम्स टोड ने, ठीक है ना, जो कि मेवाड़ के अंदर 1818 से 1821 तक क्या थे? अंग्रेजों के एक पॉलिटिकल एजेंट थे, और इन्होंने ही राजस्थान के इतिहास का है वो लेखन किया है। तो इन्हें घोड़े वाला बाबा के नाम से जाना जाता है, और इन्होंने अपनी पुस्तक कैनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान या फिर सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया के अंदर सबसे पहले राजस्थान शब्द का है वो प्रयोग किया है। तो ये हो गया राजस्थान का सामान्य परिचय। आप इसको नोट कीजिएगा और इसको लिखना है। इसके बाद में मैं आपको राजस्थान की अवस्थिति के बारे में बताता हूं कि राजस्थान की जो अवस्थिति है, राजस्थान की जो स्थिति है, अक्षांशीय और देशांतरीय जो विस्तार है वो कितना है, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई और जो चौड़ाई है वो कितनी। तो सबसे पहले राजस्थान की अवस्थिति, हम सबसे पहले जानकारी प्राप्त करते हैं कि राजस्थान है, इसके जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है वो कितना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो अक्षांशीय विस्तार है, कौन सा विस्तार? अक्षांशीय विस्तार। राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है? तो वो है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, ठीक है ना। ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार हो गया, कितना? 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और दूसरा आता है देशांतरीय विस्तार। कौन सा विस्तार? देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार। ये तो हो गया अक्षांशीय विस्तार। अब हम पढ़ते हैं देशांतरीय विस्तार के बारे में कि देशांतरीय विस्तार है वो कितना था। तो देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है ना। ये राजस्थान का क्या हो गया? अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। ये आपको याद रखना है कि 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है, और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट क्या है? पूर्वी देशांतर है। और राजस्थान है वो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है, उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है, ठीक है। इसके बाद में ये अवस्थिति हो गई। इसके बाद में देखते हैं क्षेत्रफल की। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कितना है? वर्ग किलोमीटर। ये राजस्थान का क्या है? क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और ये देश के क्षेत्रफल का कितना है? 10.41%, जिसे कई बार पूरा लिख देते हैं 11%, ठीक है ना। राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, और ये देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 10.41%, यानी 11% है वो देश के कुल क्षेत्रफल का है। और राजस्थान क्या है? राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और ये राज्य कब बना? सन 2000 के अंदर। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कब बना? सन 2000 में। क्यों? 2000 में क्या हुआ? 2000 के अंदर मध्य प्रदेश से 2000 में क्या हुआ? सन 2000 के अंदर मध्य प्रदेश से जो छत्तीसगढ़ है वो क्या हो गया? अलग हो गया। और अलग होने से राजस्थान का क्षेत्रफल, मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कम हो गया, और राजस्थान है और उसका क्षेत्रफल बढ़ गया। और इस प्रकार राजस्थान क्या हो गया? क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान यानी प्रथम पायदान पर आ गया भारत के अंदर। तो ये भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। अब हम जो राजस्थान है इसके जो अंतरराष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय जो सीमा है उसके बारे में बात करते हैं। और राजस्थान के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई और चौड़ाई है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं
कि मान लो ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व का भाग है और ये पश्चिम है। ठीक है, तो यहां से उत्तर से दक्षिण क्या है? लंबाई है, और पूर्व से पश्चिम क्या है? चौड़ाई है। तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो कितनी है? वो है 826 किलोमीटर। कितनी है? 826 किलोमीटर। 826 किलोमीटर। कहां से कहां तक? उत्तर से दक्षिण तक। राजस्थान की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। और उत्तर के अंदर कोणा गांव, गंगानगर, यहां से लेकर के दक्षिण में बोरकुंड गांव, बांसवाड़ा तक। ठीक है ना, ये इनकी अंतिम सीमाएं होगी। उत्तर में कहां? कोणा गांव, गंगानगर से लेकर के दक्षिण में बोरकुंड गांव, बांसवाड़ा तक। इनकी जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण तक वो कितनी है? 826 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है वो कितनी है? वो है 869 किलोमीटर। कितनी है? 869 किलोमीटर। तो इनके अंदर कहां है? पूर्व के अंदर मैं बता दूं आपको, शिलाना गांव, धौलपुर, शिलाना गांव, धौलपुर। ठीक है, और पश्चिम के अंदर सम, जैसलमेर, कटरा भी देखने को मिलता है, सम, जैसलमेर। ठीक है ना, तो ये हो गया पूर्व में शिलाना गांव, धौलपुर, और पश्चिम के अंदर सम, जैसलमेर। यहां से लेकर के यहां तक इसकी जो चौड़ाई है, पूर्व से लेकर के पश्चिम तक जो चौड़ाई है वो राजस्थान की कितनी है? 869 किलोमीटर है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं कि राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा और राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो कितनी है। तो सबसे पहले तो राजस्थान की स्थलीय सीमा है, राजस्थान की स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर। ये क्या है? राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा है, ठीक है, यहां से राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? 5920 किलोमीटर। इसके अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कितनी है? वो है 1070 किलोमीटर। ठीक है ना, राजस्थान की स्थलीय सीमा होगी टोटल कितनी? 5920। उसमें से राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कितनी है? 1070 किलोमीटर। और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये जो आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं दिखाई दे रही है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान किसके साथ में लगाता है? पाकिस्तान के साथ में। पश्चिम के अंदर जो पाकिस्तान है उसके साथ में ये है वो सीमा लगाता है। ठीक है ना, किसके साथ में? पाकिस्तान के साथ में। और इस सीमा रेखा का नाम क्या है? इस सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ सीमा रेखा। ठीक है, और इस सीमा रेखा का निर्धारण कब किया गया था? सर रेडक्लिफ के नाम पर ही, सर रेडक्लिफ के नाम पर ही इस सीमा रेखा का नाम रखा गया था। ये 14-15 अगस्त मध्य रात्रि को 1947 के अंदर जब देश का विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गए, उस समय इस सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था। ठीक है ना, तो ये एक कृत्रिम सीमा रेखा है, रेडक्लिफ सीमा रेखा एक अंतर्राष्ट्रीय है जो राजस्थान किसके साथ में बनाता है? कौन से देश के साथ में? पाकिस्तान के साथ में। ठीक है ना, रेडक्लिफ सीमा रेखा सर रेडक्लिफ के नाम पर ही इसका नाम है वो रखा गया था, और ये पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो बनाता है। इसके साथ में मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है, कौन सी? अंतर्राज्यीय। अब ये अंतर्राज्यीय सीमा क्या है? अंतर्राज्यीय सीमा है कि राज्यों के साथ में जो राजस्थान है वो और कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है। राजस्थान है वो कौन से जो दूसरे राज्य उनके साथ में कितने राज्य हैं जिनके साथ में ये सीमा बनाता है? तो ये दूसरे जो 5 राज्य हैं उनके साथ में है वो सीमा बनाता है। कितने? 5 राज्य उनके साथ में सीमाओं का ये निर्धारण करता है, उनके साथ सीमा बनाता है।
तो ये आपके राजस्थान के कुछ सामान्य परिचय हो गया। राजस्थान का कुछ सामान्य परिचय के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए कि राजस्थान की अवस्थिति क्या है, अक्षांश विस्तार और देशांतरीय विस्तार क्या है, इनका क्षेत्रफल कितना है, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है देश के अंदर, कब बना, क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम राज्य कब बना, ठीक है ना। और राजस्थान का ये उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की लंबाई चौड़ाई कितनी है। और राजस्थान की एक बात और बताना आपको चाहूंगा कि राजस्थान की जो आकृति है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, राजस्थान की जो आकृति है वो कैसी है, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है वो राजस्थान की क्या है, आकृति है। तो ये हमने पढ़ा राजस्थान का सामान्य परिचय, जो आप सभी स्टूडेंट्स को है वो पता होना चाहिए। इसके बाद में हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के बारे में और राजस्थान के एकीकरण के बारे में, ये हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल राजस्थान का सामान्य परिचय में इतना आपको है वो क्लियर करना है।